अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे ठीक होंगे। तो कल हम लोगों ने तीन टॉपिक किए थे। फोर। ठीक है। एक तो द सी एच एच कमांड, फिर ये आ गया था स्विच यूजर्स एंड सूडो एक्सेस, मॉनिटर यूजर्स, और जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन शो हो रही है ना? फिर उसके बाद किए थे मॉनिटर यूजर्स, फिर ये हुआ था टॉकिंग टू यूजर्स। ठीक है। आज हम लोगों ने करना है लिनक्स अकाउंट ऑथेंटिकेशन, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव डायरेक्टरी, एलडेप, आईडीएम, विनबाइंड, ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिर सिस्टम यूटिलिटी कमांड्स करेंगे, प्रोसेस एंड जॉब्स, और प्रोसेस सर्विसेज कमांड्स में से एक दो कर लेंगे। ठीक है। बाकी फिर कल कल या परसों पे छोड़ देंगे। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ करवाना चाहता हूँ, वो है स्पेशल परमिशंस। स्पेशल परमिशंस, आप लोगों को पता है परमिशंस कितने टाइप की होती हैं? तीन टाइप की होती हैं। ठीक है। तीन टाइप की परमिशंस होती हैं, जिसमें आ जाता है, मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एल एस माइनस एल। तो देखिए तीन टाइप की परमिशन होती है, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है। फिर तीन तरह की परमिशंस होती हैं और तीन ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है यूजर्स का, सेकंड होता है पार्ट ग्रुप्स का, और थर्ड होता है अदर्स का। ठीक है। अब जो हर परमिशन है ना, फॉर एग्जांपल ये रीड है, ये राइट है, ये एग्जीक्यूट है, ये किसे इसको रेफर किया जाता है? बिट से। ठीक है। रेफर्ड एज बिट्स। ठीक है। बिट से इनको रेफर किया जाता है। मैं एक मिनट है, माउस पैड, स्पेशल परमिशंस डॉट टीएक्सटी। माउस पैड ही नहीं है, चलो नैनो खोल लेते हैं। ठीक है। हमारे पास होती है रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है। पहला वाला रीड राइट एग्जीक्यूट जो होता है हमारे पास, वो होता है यूजर्स का। ठीक है। दूसरा रीड राइट एग्जीक्यूट हमारे पास होता है ग्रुप्स का। और तीसरा वाला रीड राइट एग्जीक्यूट हमारे पास होता है अदर्स का। ठीक है। और हर जो एक रीड राइट, हर रीड, फॉर एग्जांपल रीड है हमारे पास। ठीक है। इसको हम लोग रेफर करते हैं वन बिट्स के साथ। ठीक है। डब्ल्यू होगा वो भी वन बिट होगा, तो मतलब टोटल 9 बिट्स हो जाती है। ठीक है। अब इन रीड राइट एग्जीक्यूट के अलावा रीड, राइट और एग्जीक्यूट, इसके अलावा अदर परमिशंस भी आती हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल परमिशंस। ठीक है। और स्पेशल परमिशंस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होता है सेट यूआईडी। अब सेट यूआईडी क्या करता है? ये बिट हमें बताती है, बिट टेल्स लिनक्स टू रन अ प्रोग्राम with effective user ID of the owner instead of the executor। मैं एक सेकंड ये टाइप कर लूं, फिर आप लोगों को इसका बताता हूं कि क्या चीज़ है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, पासवर्ड कमांड, और इसको हम से शेडो। अब जो सेट यूआईडी है, ये एक ये बिट हमें बताती है कि लिनक्स प्रोग्राम को रन करो विद अफेक्टिव यूजर आईडी ऑफ द ओनर इंस्टेड ऑफ द एग्जीक्यूटर। फॉर एग्जांपल, हम लोग जब ये पासवर्ड कमांड रन करते हैं, ठीक है, पासवर्ड कमांड जब रन करते हैं, मैं बेशक अपने ज़ीरीपर यूजर से रन करूंगा, लेकिन वो बेसिकली ज़ीरीपर से नहीं रन होगी, वो रन होगी रूट के थ्रू। ठीक है।
बेशक उसको मैं चला रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन यूजर चला रहा है, या आयरन मैन जो हमने यूजर क्रिएट किए थे, बेशक पासवर्ड कमांड वो रन कर रहे हैं अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए, लेकिन वो बैकएंड पे वो उसको जब एग्जीक्यूट करता है वो रूट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इनको हम लोग परमिशन, इनको हम लोग कहते हैं स्पेशल परमिशंस, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग अपना पासवर्ड चेंज करते, सर ये लाइन रिपीट करना, कि जो ये वाली जो सेट यूआईडी वाली जो परमिशन है ना, जो स्पेशल परमिशन है, ये एक प्रोग्राम को बताती है कि जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी परमिशन से वो प्रोग्राम रन नहीं करना, वो जो रूट है ना, रूट से रन होगा। जिस तरह अभी हम लोग पासवर्ड, अपना पासवर्ड चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल ये जी रीपर यूजर है, ठीक है, जी रीपर कौन सा हमारा यूजर है, वो रन करना है। अब देखो मैं यहाँ से पासवर्ड जब रन करता हूँ, ठीक है, तो ये एक किस्म से मैं अपना पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ, किसके थ्रू, किस यूजर के थ्रू, जी रीपर पे। लेकिन वो बैकएंड पे वो मेरे यूजर से नहीं रन हो रहा, वो बैकएंड से रन हो रहा है एज अ रूट। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह अभी ये इधर लिखा था मैंने, ये देखो, अभी जब पासवर्ड चेंज होता है ना आपका, वो कहाँ पे जाके सेव होता है, शैडो की फाइल में। अब शैडो की फाइल, किसी के पास उसकी प्रिविलेज नहीं होती कि वो शैडो की फाइल को चेंज कर सके, वो सिर्फ रूट चेंज कर सकता है। और हमारा तो पासवर्ड ही जाके रूट शैडो की फाइल में सेव होता है। तो तो चेंज तो हम लोग जीरी पर का पासवर्ड, जीरी पर पासवर्ड चेंज कर रहा है, तो वो एक के, तो इसका मतलब ये है कि जीरी पर उस एडिट को फाइल कर रहा है, लेकिन बैकएंड पे ऐसा नहीं होता। बैकएंड पे रूट उसको चेंज कर रहा है। वो मैं आप लोगों को ना एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ कि किस तरह वो होता है। बाकी इसी कमांड को कंट्रोल शिफ्ट सी, एक सेकंड, इसके बाद आ जाती है सेकंड परमिशन है। ये जब एग्जांपल करेंगे ना उसमें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है सेट जीआईडी। ये भी एग्जैक्टली exactly सेम है। इसमें ओनर की जगह, यूजर आईडी की जगह आ जाता है ग्रुप आईडी। कोई भी ग्रुप उसको रन करेगा, बैकएंड पे वो ग्रुप नहीं रन कर रहा होगा, वो रूट रन कर रहा होगा। जिस तरह हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाती है लोकेट एंड, लोकेट और वॉल कमांड की। हम लोगों ने ये लोकेट और वॉल कमांड किए थे ना, वॉल तो कल ही किया जिसमें हम लोग ब्रॉडकास्ट मैसेज करते हैं, ठीक है। ये बैकएंड पे रन किसके थ्रू हो रहा होता है, रूट के थ्रू हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टिकी आईडी। स्टिकी आईडी क्या करती है, बिट, इसका था अ बिट सेट ऑन फाइल्स और डायरेक्टरीज that allows only the owner or root to delete those files। अब ये स्टिकी बिट क्या करता है, स्टिकी बिट एक ऐसी परमिशंस है, ठीक है, कि ये एक ऐसा बिट सेट कर देती है किसी भी फाइल्स या डायरेक्टरीज पे। ऐसी बिट सेट कर देगी, ऐसी परमिशन सेट कर देगी कि जिसने उस फोल्डर को बनाया है, ठीक है, या तो वो उसको डिलीट कर सकता है या रूट डिलीट कर सकता है। उसके अलावा कुछ जो मर्जी हो जाए, कोई और उसको डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी ये ऊपर वाली सेट जीआईडी और सेट यूआईडी के अंदर एक और चीज है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके अंदर एक नोट है, नोट ये कि दिस बिट इज प्रेजेंट फॉर ओनली फाइल्स which have executable परमिशंस। हम लोग अब ये जो दो ऊपर वाली, ये जो दो है ना, सेट यूआईडी और सेट जीआईडी, ये सिर्फ ये किस पे वर्क करती हैं, सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशंस वाली फाइल्स पे रन करती हैं। ये सिर्फ फाइल्स पे रन करती हैं, ठीक है, ये फोल्डर्स पे नहीं रन करती, ठीक है। ये सिर्फ रन करती हैं फाइल्स पे, और कौन सी फाइल पे, जिनके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशंस होती हैं। और आपको पता है सी एच मॉड करके प्लस एक्स लगा दोगे तो वो फाइल क्या हो जाती है, एग्जीक्यूटेबल, उसके पास परमिशंस चले जाती है, ठीक है। किस तरह हम लोग किसी भी फाइल को ये स्पेशल परमिशंस अलॉट करते हैं। आपने अब ये ना, ये जो सेट यूआईडी लिखा हुआ है, सेट जीआईडी लिखा हुआ है, ये स्टिकी आईडी लिखा हुआ है, ये कमांड नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ इनकी टर्म्स टर्म्स को डिफाइन करने के लिए बने हुए हैं। इनको परमिशंस को असाइन किस तरह करते हैं,
सी एच मॉड के थ्रू। आप लोगों को पता है जो भी परमिशन हमने देनी होती है वो इसके थ्रू देनी होती है। अब जिस तरह पहली वाली थी सेट यूआईडी, अगर किसी को सेट यूआईडी की परमिशन देनी है वो आपको ऊपर लिखा हुआ है कि वो यूजर आईडी यूजर लेवल पे होती है। तो यूजर लेवल के लिए क्या यूज होता है, यू प्लस एस, एस का मतलब होता है स्पेशल परमिशन, और कोई भी आगे एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आपने ग्रुप को देनी है, सेम सी एच मॉड जी प्लस एस स्पेशल परमिशन एक्स वाई जी डॉट एस एच एग्जीक्यूटेबल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रिमूव करनी है, रिमूव में क्या हो जाता है, सी एच मॉड यू माइनस एस माइनस कर लो, ठीक है, आगे स्क्रिप्ट का नाम। इसी तरह अगर आपने ग्रुप से परमिशन लेनी है तो वो कैसे कर लेनी है, सी एच मॉड जी माइनस एस, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ना अब एक और चीज बल्कि लास्ट पे लिख ही दूं, अगर आपने ढूंढनी हो कि लिनक्स में हमारी इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं लिनक्स के अंदर जिनके पास ये स्पेशल तरह की परमिशन है, सेट यूआईडी वाली और सेट जीआईडी वाली, उसके लिए आपको पता है फाइंड कमांड के थ्रू हम लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फाइंड, फाइंड के बाद करो स्लैश, स्लैश के बाद आप लोगों ने लिखना है परमिशन, परमिशन के बाद आप लोगों ने लिखना है स्लैश 6000, और उसके बाद आप लोगों ने दे देनी है टाइप, टाइप कौन सी है हमारे पास, फाइल्स, ठीक है। फाइंड का मतलब ढूंढो, ठीक है। स्लैश का मतलब है रूट, रूट डायरेक्टरी के अंदर, आपको पता है इसके अंदर हर चीज आ जाती है स्लैश फोल्डर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें परमिशन चाहिए, कौन सी परमिशन, ये 6000 परमिशन अलॉट होती है, ठीक है इनको, मतलब ये सबसे लास्ट पे जो लिखी हुई है ना बिट, ये स्पेशल परमिशन को रेफर करती है। और उसके बाद टाइप कौन सी है, कि टाइप कौन सी होनी चाहिए, फाइल्स होनी चाहिए, ठीक है, वो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके ना हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। कंट्रोल एक्स इसको सेव कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ से कंफर्म पता होगा। अभी हम लोग करते हैं एल एस माइनस एल यूजर बिन स्लैश पासवर्ड। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये देखो, एक तो ये फाइल हुई है रेड, ठीक है। रेड के बाद इसमें एस लगा हुआ है, देखो यूजर लेवल पे एस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये सेट यूआईडी है, इसको सेट यूआईडी परमिशन मिली हुई है, ठीक है। इसी तरह आप मैं आपको करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका पासवर्ड चेंज करता हूँ अपने यूजर का, ठीक है। ये देखो करंट पासवर्ड, मैं ना अब चेंज करता हूँ, टर्मिनल चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊं। अब ये देखो पासवर्ड रन हुआ है, ठीक है। हम लोग इधर करते हैं, प्रोसेस को ग्रैब करते हैं, ef सॉरी प्रोसेस ग्रैब करो पासवर्ड वाला। अब गौर से देखना, हमने किसे रन किया हुआ है, जी रीपर से पासवर्ड कमांड, ठीक है। अब मैंने प्रोसेस ग्रैब किया है, तो ये देख रहे हो, ये पासवर्ड का कमांड रन हो रहा है, हमने प्रोसेस के अंदर इसको जाके ग्रैब किया है, और देखो ये किसे रन हो रहा है, रूट से। किसे रन हो रहा है, रूट से। ये लास्ट वाला इग्नोर कर दो क्योंकि ये सिर्फ कलर, कलर के लिए यूज हो रहा है, ये सिर्फ इसको कलर दे रहा है, यहाँ पर देखो कलर, ठीक है। उसका कलर चेंज करने के लिए ये जी रीपर का टर्मिनल यूज हो रहा है। बाकी जो असली कमांड है पासवर्ड, वो किसके थ्रू रन हो रहा है, रूट के थ्रू। इवन के हम लोग किसे रन किया है, जी रीपर से। तो ये एक स्पेशल परमिशंस होती हैं जिनके बैकएंड पे प्रोसीजर ये होता है कि कोई भी उसको यूजर रन कर रहा हो, कोई भी यूजर उसको रन कर रहा हो, वो बैकएंड पे उसको रूट चला रहा है, ठीक है। रूट उसको थोड़ी देर के लिए परमिशन देता है क्योंकि बाद में पासवर्ड की फाइल के अंदर चेंजेस तो उसके पास ही है, रूट के अलावा कोई भी नहीं चेंज कर सकता, एटसेट्रा शैडो वाली फाइल, ठीक है। तो वो ये स्पेशल परमिशंस बेसिकली इसलिए बनी होती हैं। फिर हम लोग इसको कंट्रोल सी कर देते हैं। अभी हम लोग इधर करते हैं स्विच, अपना यूजर करते हैं, रूट पे जाते हैं, ठीक है। इधर हम लोग ढूंढते हैं वो फाइल्स, फाइंड, मैंने आपको बताया था फाइंड, उसके बाद आप लोगों ने लगाना है परमिशंस स्लैश 6000 डैश टाइप, टाइप हमारे पास कौन सी है, फाइल्स, ठीक है। ये अभी फाइंड, ये ढूंढ रहा है।
अभी ये जितनी भी इधर फाइल्स शो हो रही है ना आपको, यहाँ से लेके जितनी भी एंड तक फाइल शो होंगी, इन सब के पास सेट यूआईडी या सेट जीआईडी वाली परमिशंस है। ठीक है, ये जितनी भी आपको शो होगी है ना, इन सब के पास सेट यूआईडी या सेट जीआईडी वाली परमिशंस है। ठीक है, इसको अभी कैसे वेरीफाई करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ls-l, पहले तो मैंने आप लोगों को पासवर्ड वाले का करके दिखा दिया था। ठीक है, ये देखो यूजर बिन और पासवर्ड वाला, ये देखो इसके पास है यूजर सेट यूआईडी वाली परमिशन। ठीक है, अब मैं इसको ही चेंज करके लिखता हूँ। मैंने कहा था ना लोकेट कमांड चलता है ग्रुप लेवल पे, तो ये देखो यूजर बिन, हाँ उसको चेंज कर दिया गया। ये उसका इसका लिंक बना हुआ है, मैंने आपको बताया था ना, ये देखो लिंक फाइल है और ओरिजिनल फाइल पड़ी हुई है पी लोकेट पे। ठीक है, तो ये देखो इसमें जो स्पेशल बिट असाइन हुई है वो किस पे हुई है, ग्रुप लेवल पे, तो ये सेट जीआईडी वाली परमिशन इसको असाइन हुई है। ये पासवर्ड वाले कमांड कमांड को शो मिली हुई है सेट यूआईडी, और इसको मिली हुई है सेट जीआईडी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा एक और चीज, ये जो है ना क्या कहते हैं, ये जो बिट वर्क करती हैं, मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे वर्क करती हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे रन करती हैं, और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वो होनी चाहिए जो बनी हो सी या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। ठीक है, जो बैश स्क्रिप्ट वाली हमारी होती है ना एग्जीक्यूटेबल, उन पे वर्क नहीं करता ये स्पेशल परमिशंस। ठीक है, बैश वाली जो स्क्रिप्ट होंगी ना, उन पे ये रन नहीं करेगी, ये सिर्फ सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वाली जो फाइल्स होंगी ना एग्जीक्यूटेबल्स, ये स्पेशल परमिशंस उन पे रन करती हैं। अभी मैं आपको शायद याद हो या ना हो, मैंने आपको बताया था यूजर स्लैश बिन, ये एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर सारी वो पड़ी होती हैं, सारे कमांड्स की डायरेक्टरीज पड़ी होती हैं। ठीक है, सारे कमांड्स की, इस पे एलएस करेंगे तो ये देखो ये सारी वो चीजें जो कमांड्स हैं। ठीक है, ये जितने भी, ये देखो पास्ता, सूडो, एसयू, ये जी कैट, ये ए टू जेड जितने भी है ना इसके अंदर, ये सारे लिनक्स के कमांड्स हैं। ठीक है, ये यूजर बिन वाली फाइल के अंदर सारे कमांड्स हैं लिनक्स के। और अगर हमने चेक करना हो टोटल कितने कमांड्स हैं लिनक्स के अंदर, आप इधर WCL कर दो, ये लाइन काउंट करके देगा। 1435 कमांड्स हैं लिनक्स के अंदर। तो लाजमी सी बात है, आपको पता है इतने कमांड्स को याद नहीं कर सकता। ठीक है, तो और ये जितने भी कमांड है ना, ये A to Z जितने भी कमांड हैं, ये सारे के सारे बने हुए हैं सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। इनमें से कोई कमांड बैश स्क्रिप्ट पे नहीं चलता। ठीक है, सारे सी या सी प्लस प्लस कमांड पे चलते हैं। ये देखो जिस तरह उस दिन पढ़ा था हमने CHH। ठीक है, ये बाकी जितने भी हैं A to Z सारे कमांड्स हैं। ठीक है, हो सकता है इनमें एक दो कमांड ऐसे भी हों जो बैश पे चल रहे हो, लेकिन ज्यादातर इसमें जो भी हैं, मोस्टली जितने भी हैं वो सारे सी या सी प्लस प्लस पे बने हुए हैं। ये देखो ऐड कमांड, ये एसेक डंप, ठीक है, ये सारे के सारे कमांड्स हैं। अभी हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, तो वो एक और चीज आप लोगों को बतानी थी, हाँ स्टिकी बिट, स्टिकी बिट रह गया। इधर एलएस करते हैं, हम लोग नैनो करते हैं स्पेशल परमिशंस को। अब जो स्टिकी बिट है ना, स्टिकी बिट का हमें कैसे पता चलता है, जो भी स्टिकी बिट होगी ना उसकी परमिशन ऐसे होगी, RWX, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट, और जो सबसे लास्ट पे बिट होगी ना वो टी की होगी। ठीक है, जो टी वाली बिट होगी इसका मतलब है कि ये क्या है, स्टिकी बिट है। और स्टिकी बिट का मैंने आप लोगों को बताया, ये देखो सबसे लास्ट पे जो है ना परमिशन के, सबसे परमिशंस के सबसे लास्ट पे टी बिट असाइन हुई होगी। और टी बिट का मतलब है इसको जिसने इस फाइल को बनाया है, इस फोल्डर को बनाया है, या तो वो डिलीट कर सकता है इसको, या तो सिर्फ रूट इसको डिलीट कर सकता है। ठीक है, इसकी भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। आप करो CD करो, स्लैश स्लैश में जाओ, इधर आप करो ls-l, ये टेम्प डायरेक्टरी, ये देखो टेम्प डायरेक्टरी के सबसे लास्ट पे क्या है, टी है। टेम्प टेम्प डायरेक्टरी ऐसी है कि इसके अंदर हर बंदा, हर यूजर, ठीक है, जाके कुछ भी कर सकता है, कोई फोल्डर बना सकता है, जी रीपर,
या स्पाइडरमैन वाला यूजर हर चीज कर सकता है, लेकिन इस टेम्प डायरेक्टरी को कोई नहीं डिलीट कर सकता। इस टेम्प डायरेक्टरी को सिर्फ रूट डिलीट कर सकता है। ठीक है, जिसने इसको बनाया है, इसको किसने बनाया है, रूट ने बनाया है। ठीक है, तो इस टेम्प डायरेक्टरी को सिर्फ रूट डिलीट कर सकता है। अभी हमें ना इसका ओवरऑल एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे पहले ना आप रूट एज अ रूट लॉग इन करो। ठीक है, आप जाओ उसके अंदर सीडी करो स्लैश, इधर एक डायरेक्टरी बनाओ, मेक डायरेक्टरी ऑल इन वन के नाम से। ठीक है, ऑल इन वन वेरीफाई कर लो इसको। तो देखो ऑल इन वन डायरेक्टरी मिल गई है, बन गई है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी परमिशंस चेंज कर लेते हैं। सी एच मॉड 777 का मतलब है हर परमिशन असाइन कर दो, हर ग्रुप को जितनी भी परमिशन है, ऑल इन वन को। ठीक है, वेरीफाई कर लें एल एस माइनस एल टी आर। तो ये देखो हर बंदे के पास इसकी परमिशन है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने नॉर्मल यूजर के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल यूजर से हम लोग क्या करते हैं, सीडी करते हैं ऑल इन वन के अंदर। ठीक है, और इधर जाके हम लोग एक बनाते हैं डायरेक्टरी जी रीपर के नाम से। ठीक है, जी रीपर के नाम से बन गई, और इसको हम लोग कर लेते हैं वेरीफाई, क्योंकि एक ही डायरेक्टरी एल एस माइनस एल कर लेते हैं, तो वो देखो वो डायरेक्टरी बन गई है। अब इसको भी हम लोग असाइन कर देते हैं ऑल परमिशंस, chmod 777 जीरी पर। ठीक है, इसको असाइन होगी, वेरीफाई कर लो सारी असाइन है। अब हम लोग क्या करते हैं, सीडी करते हैं इसी डायरेक्टरी के अंदर, और इधर हम लोग करते हैं तीन फाइल्स बना लेते हैं, ये जितनी भी बनानी है। मैं तीन फाइल्स बना लेता हूँ। ठीक है, एल एस माइनस एल वेरीफाई कर लो, यस तीन फाइल्स बन गई हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और टर्मिनल खोलते हैं और ना उसे लॉगिन करते हैं स्पाइडरमैन से, एस यू स्पाइडरमैन। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं सी डी स्लैश ऑल इन वन के अंदर। ठीक है, इधर ls करते हैं, तो इधर क्या पड़ा हुआ है, जीरी पर फोल्डर पड़ा हुआ है। अब हमने इसको क्या की थी, सारी परमिशंस असाइन की थी, जीरी पर ने बनाई हुई है डायरेक्टरी, देख रहे हो ना, जीरी पर ने बनाई हुई है। जो ऑल इन वन रूट ने बनाई है, रूट वाली डायरेक्टरी के अंदर जो हमने डायरेक्टरी बनाई है वो जीरी पर से बनाई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं स्पाइडरमैन के थ्रू, करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं आर एम, और आपको पता है किसी भी डायरेक्टरी को डिलीट करना हो तो आर एम के बाद लगाते हैं ऑप्शन आर एफ का, डैश आर एफ, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं जीरी पर, एल एस माइनस एल करो, ये डिलीट होगी। ठीक है, इसका मतलब है ये क्या होगी, डायरेक्टरी डिलीट होगी। अब हम ना इसको असाइन करते हैं स्टिकी बिट, स्टिकी बिट आपको असाइन करके दिखाता हूँ, वापस रूट पे जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सी एच मॉड असाइन कर दो स्टिकी बिट, आपको बताया टी के थ्रू हम लोग स्टिकी बिट असाइन करते हैं, किस फोल्डर को, ऑल ऑल इन वन वाले फोल्डर को। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो जिस तरह टेम्प डायरेक्टरी के साथ लगी हुई है टी बिट, इसके साथ भी लगी है। ठीक है, हम लोग वापस जीरी पर के अंदर इसमें जाते हैं, ऑल इन वन में इधर ls करते हैं, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। वापस से हम लोग क्या करते हैं, इधर डायरेक्टरी बनाते हैं जीरी पर के नाम से। ठीक है, मैं एक ही कमांड में सारे कर रहा हूँ, इसको परमिशन असाइन कर देते हैं सारी। ठीक है, जीरी पर वाले फोल्डर को, और उसके बाद इसके अंदर फाइल बना लेते हैं ABC। ठीक है, ls कर लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, rm जीरी पर ABC, rm डैश rf और जीरी पर। सबसे पहले इधर बनाते हैं mkdir, वो मैंने उसके अंदर ना cd नहीं लगाया था इसलिए हो गया। ls करते हैं, जीरी पर बन गई, इसको हम लोग दे देते हैं परमिशंस, सारी परमिशंस दे देते हैं जीरी पर को, cd करके जीरी पर में जाते हैं, ls करते कुछ नहीं है, टच करते हैं ABC, ls करो वेरीफाई कर लो, तीन फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, अब हम लोग वापस स्पाइडरमैन पे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक दफा वेरीफाई कर लें, इसको स्टिकी बिट असाइन हुई है, cd स्लैश ऑल इन वन, बल्कि cd स्लैश ls माइनस एल टी आर,
यस, स्टिकी बिट असाइड है। अब हम लोग जाते हैं वापस स्पाइडरमैन में, ठीक है। इधर हम लोग ls माइनस एल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिलीट करके देखते हैं rm माइनस rf और जीरी पर ऑपरेशन नॉट परमिटेड, देखा। पहले हम लोगों ने किया था तो क्या हो गया था, डिलीट हो गया था स्पाइडरमैन के थ्रू, लेकिन अब डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑल इन वन फोल्डर के अंदर जो भी चीज होगी ना, जो भी चीज होगी वो डिलीट नहीं कर सकता कोई और यूजर। सिर्फ वो कर सकता है जिसने वो फोल्डर बनाया है, या तो रूट रूट आपको पता है सुपर यूजर है, वो हर चीज कर सकता है, ठीक है। तो या तो ओनर जिसने वो फाइल बनाई है, सिर्फ वो डिलीट कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं डिलीट कर सकता। तो ये स्टिकी बिट इस तरह काम करती है। बाकी आप लोगों को बता दिया जो स्पेशल आईडीज आप लोगों को इसलिए बताया, ये आगे जाके ना प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर काम आती है। वो खैर बहुत एडवांस टॉपिक है एथिकल हैकिंग के अंदर, वो भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन, ठीक है। उसके अंदर जो ये स्पेशल परमिशंस वाली होती है ना, सेट यूआईडी सेट जीआईडी, उधर हमें वो काम आती हैं वो फाइल्स। नहीं तो उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है, बस आप लोगों को इसलिए बताना था कि आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, सेट यूआईडी सेट जीआईडी, ठीक है। वो आप लोगों को पता चल गया कि वो ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो सी या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे बनी होती हैं, सिर्फ उनको असाइन कर सकते हैं हम लोग स्पेशल परमिशन, सेट यूआईडी और सेट जीआईडी वाली, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, जिसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं, ये छोटा सा थ्योरी टॉपिक है, ठीक है, लिनक्स अकाउंट ऑथेंटिकेशन। अब लिनक्स के अंदर कितने किस्म के अकाउंट्स होते हैं, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक हो जाता है लोकल अकाउंट्स, एक आ जाते हैं डोमेन या डायरेक्टरी अकाउंट्स, ठीक है। अब सीडी करता हूँ यूजर्स, अभी तो खैर लॉगिन नहीं है, इसके अंदर हम लोगों ने स्पाइडरमैन यूजर बनाया है, जीरी पर बना हुआ है, और आयरन मैन बना हुआ है, और एक अली के नाम से बना हुआ है। चार यूजर हम लोगों ने मैंने अपनी इस मशीन के अंदर बनाए हुए हैं। अब वो जितने भी बने हुए हैं ना यूजर्स, वो क्या है, सारे लोकल अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो सिस्टम के अंदर पड़े हुए लोकल अकाउंट्स हैं। उसके बाद आ जाता है डोमेन और डायरेक्टरी अकाउंट्स, ठीक है। डोमेन और डायरेक्टरी अकाउंट्स कहाँ काम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हो, आपको जॉब मिलती है, ठीक है। अब उनके पास 100-200 सर्वर पड़े हुए हैं, जिसके अंदर 100-200 हैं ऐसी एप्लीकेशंस, ठीक है, जिनका आपको एक्सेस चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सर्वर के अंदर डेटाबेस चल रहा है, किसी में कुछ एप्लीकेशंस चल रही हैं। अब वो क्या करेंगे, आपको हर सिस्टम के अंदर जाके आपको ऐड करेंगे, यूजर ऐड करेंगे, तैयब के नाम का यूजर ऐड करेंगे, हर 100 कंप्यूटर्स के अंदर जाके वो ऐसा करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता, ये एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या होते हैं, डोमेन और डायरेक्टरी अकाउंट्स आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है, उसके पीछे एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर आपका रिकॉर्ड सेव हो जाता है, ठीक है। अब जिस सर्वर के साथ भी आप जाके ऑथेंटिकेट करोगे ना, आप फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट हो, आपने डेटाबेस वाला आपने अपाचे का सर्वर चलाना है, ठीक है, और आपका डेटाबेस के अंदर एक दफा अकाउंट सेव कर दिया बना दिया गया, उसके अंदर आपके सारे क्रेडेंशियल सेव है, ठीक है। वो क्या करेगा, जब आप रिक्वेस्ट करोगे, सर्वर जाके चेक करेगा डेटाबेस के अंदर क्या ये यूजर है हमारे पास वैलिड है, इसके पास कौन कौन सी परमिशंस है। जैसे ही वो अकाउंट ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर कहेगा कि हाँ पड़ा हुआ है, वो उसको क्या कर देगा, लॉग इन कर देगा, ठीक है। तो एक सर्वर बना होता है, उसके अंदर आपका अकाउंट सारे सेव होते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, वो हम लोगों ने कौन सा एक्टिव डायरेक्टरी वाला किया था ना, उधर टेक हब में एक्टिव डायरेक्टरी वाला पूरा मॉड्यूल पड़ा था। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स बना देते हैं सर्वर के अंदर। हमने विंडोज सर्वर भी बनाया था, उसके साथ दो मशीन्स ऐड की थी स्पाइडरमैन वाली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग डोमेन कंट्रोलर जो बनाया था ना, डोमेन कंट्रोलर के अंदर हर सारा डाटा सेव होता है यूजर्स का, हमने उधर ही दो अकाउंट बनाए थे और उनको फिर मशीन्स पे लॉग इन कर दिया था। अब डोमेन कंट्रोलर के अंदर एक एक चीज पड़ी होती है, हर यूजर का डाटा पड़ा होता है। उसके बाद बेशक 1000 कंप्यूटर हो 2000 कंप्यूटर पड़े हो, आप जिस पे भी जाके अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डोमेन कंट्रोलर के अंदर सेव है, वो पीछे बैकएंड में डेटाबेस के अंदर सेव है, ठीक है। ये किस तरह हम लोग यूज करते हैं, विंडोज के अंदर जो सबसे मेनली यूज होता है ना, वो यूज होता है एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। और ये बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई है एक्टिव डायरेक्टरी। कुछ लोगों को लगता है कि लिनक्स के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि लिनक्स के अंदर ना एलडेप यूज करो। ये एलडेप कोई ऐसी चीज नहीं है। एलडेप क्या है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है।
जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया ना, SSH हो गया, SMTP हो गया, HTTP हो गया, HTTPS, ये सारे क्या हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो LDAP भी इसी तरह एक प्रोटोकॉल है। अभी लाजमी सी बात है, अगर LDAP एक प्रोटोकॉल है तो LDAP का वो भी होगा, क्या कहते हैं, LDAP की एक पोर्ट भी होगी। LDAP की हम लोग पोर्ट चेक कर लेते हैं। LDAP की मेरे ख्याल से एक 389 होती है, और एक होती है LDAP पोर्ट। हाँ ये देखो, 389 और 636, ये LDAP की दो दो पोर्ट्स हैं। जो 389 है ना, वो अनइनक्रिप्टेड है, ठीक है। जो 636 है वो इनक्रिप्टेड है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, टेलनेट, टेलनेट के थ्रू भी हम लोग सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करते हैं, लेकिन वो प्लेन टेक्स्ट में डाटा भेज रही होती है, वो इनक्रिप्टेड नहीं है। इसी तरह SSH भी सेम वही चीज़ है, रिमोट एक्सेस करते हैं, लेकिन SSH क्या है? इनक्रिप्टेड है। इसी तरह 389 जो पोर्ट है LDAP की, वो अनइनक्रिप्टेड है, और 636 जो है वो इनक्रिप्टेड है, SSL के साथ इनक्रिप्टेड है, ठीक है। तो LDAP एक प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो यूज करता है लिनक्स अकाउंट ऑथेंटिकेशन या जितने भी हैं। अब डिफरेंस बिटवीन ये सारी चीजें, एक्टिव डायरेक्टरी किसने बनाई हुई है? माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट, ये विंडोज में यूज होती है एक्टिव डायरेक्टरी। जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी का नाम सुनोगे ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई है, और ये यूज्ड होती है विंडोज के अंदर। और आप बहुत जगह पर एक्टिव डायरेक्टरी का नाम सुनोगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी ही यूज यूज होती है। उसके बाद देखो, जब हमें विंडोज का तो एक सोल्यूशन मिल गया, लिनक्स में हम लोग क्या करते हैं? लिनक्स में फिर बना IDM, इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैनेजर। ये भी एक्टिव डायरेक्टरी की तरह ही है, ठीक है। सेम वही है, लेकिन ये लिनक्स में यूज होता है। फिर उसके बाद आ जाता है विन बाइंड। ये यूज्ड इन लिनक्स टू कम्युनिकेट विद विंडोज। अब देखो, लिनक्स और विंडोज के दर एक्टिव डायरेक्टरी क्या करती है? विंडोज और विंडोज मशीन के बीच में ये क्या करते हैं? काम करती है। IDM क्या करती है? लिनक्स और लिनक्स के दरमियान काम करती है। अब लाजमी सी बात है, विन बाइंड एक किस्म का ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये लिनक्स और विंडोज को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। किसके थ्रू करवाता है? सांबा प्रोटोकॉल। सांबा प्रोटोकॉल के बारे में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये लिनक्स और विंडोज को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है ओपन LDAP। अच्छा, ये जो IDM है ना, IDM ज्यादातर यूज होता है रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स के अंदर। ये पेड वर्जन है, खरीदना पड़ता है। अब लाजमी सी बात है, तो फिर हम लोग कैसे सीखते? उसके लिए इन्होंने बनाया एक ओपन सोर्स, उसको कहते हैं ओपन LDAP, ठीक है। ओपन LDAP कहते हैं। ये क्या है? ये ओपन सोर्स है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ओपन LDAP भी सेम यही चीज है। इसके बाद आ जाता है IBM डायरेक्टरी सर्विसेज। IBM वालों ने अपना बनाया हुआ है डायरेक्टरी सर्वर। उसके बाद जंप क्लाउड है, ठीक है। इसी तरह ये काफी ज्यादा एक्टिव डायरेक्टरी है। ये क्या करते हैं? अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। इनके अंदर सारा अकाउंट्स का डाटा सेव होता है। फिर आप बेशक आपके 1000 कंप्यूटर्स हो, 1000 सर्वर्स हो, जिस पे भी आप जाके लॉग इन करेंगे, वो चेक करेगा इसके अंदर, डोमेन के अंदर जाके चेक करेगा, डोमेन कंट्रोलर के अंदर चेक करेगा क्या है, क्या कि वो अकाउंट पड़ा भी हुआ है उसके अंदर या नहीं। अगर पड़ा होगा तो आप जिस पे मर्जी कर लेंगे। हाँ, ये हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी हमारा कंप्लीट आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा ओपन LDAP इंस्टॉल कैसे करते हैं। इसी इसी के अंदर आएगा हमारा 7th मॉड्यूल, उसके अंदर हम लोग ओपन LDAP को इंस्टॉल करेंगे। फिर आप लोगों को ये अकाउंट आपको आगे ना बताऊंगा किस तरह यूज होते हैं, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं सिस्टम यूटिलिटी कमांड्स। ये फिलहाल एडवांस टॉपिक है बहुत, एक्टिव डायरेक्टरी ये हम लोग आगे करेंगे। ये सिर्फ आपको ना थोड़ी हाउ नाउ नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है। कि जो आपके अकाउंट्स होते हैं ना, वो जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हो ना, वो सर्वर्स के अंदर या डोमेन कंट्रोलर के अंदर सेव होते हैं, ठीक है। आपको हर कंप्यूटर के अंदर जाके अपने अकाउंट नहीं सेव करने पड़ते। आप हर कंप्यूटर के अंदर जाओ, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर पे अपाचे का सर्वर चल रहा है, एक पे आपको SSH करना है, एक पे आपका फायरवॉल का कोई चल रहा है, इस तरह के मतलब कोई भी सर्विसेज रन हो रही हैं, तो आप क्या हर कंप्यूटर पे जाके अपना न्यू अकाउंट बनाओगे? ये इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो आपका क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर के अंदर सारा डाटा सेव होता है। आप बेशक SSH वाले में चले जाओ, अपाचे वाले में चले जाओ, आप किसी में भी जाओगे, अपना अकाउंट लिखोगे, लॉगिन पासवर्ड दोगे,
वो सर्वर चेक करेगा डाटा डोमेन कंट्रोलर के अंदर, अगर पड़ा हुआ है तो वो आपको ऑथेंटिकेट करवा देगा, और अगर आपके पास प्रॉपर परमिशंस हुई उसको एक्सेस करने की तो वो आपको क्या कर देगा, लॉगिन करवा देगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सिस्टम यूटिलिटी कमांड्स। अब सिस्टम यूटिलिटी कमांड्स बहुत मेन कमांड्स हैं, ठीक है, ये हर हर उसको एडमिनिस्ट्रेटर को पता होने चाहिए ये कमांड करते क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इस पे कर लेते हैं, चलो खैर ये रन होने दो। अब हम लोग करते हैं, सबसे पहले हमारा कमांड है डेट। अब डेट क्या करता है, हमें डेट बताता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भी आप किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाओगे आपके पास ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा, आप लोग काम कर रहे होगे एसएसएच पे, ठीक है, आप लोग इसके थ्रू कर रहे होगे, इधर ना कोई टाइम लिखा आता है ना कुछ आता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर टाइम वगैरह देखना हो तो डेट लिखोगे तो आपको दिन का भी पता चल जाएगा, कौन सा महीना है, डेट कौन सी है, एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा, पीएम हो रहा है एएम हो रहा है, टाइम जोन आपका कौन सा है, हमारा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, फिर आपका ईयर आगे लिखा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं अप टाइम, फिर आ जाता है हमारा अप टाइम, ठीक है। अप टाइम हमें बेसिकली क्या बताता है, अप टाइम हमें बताता है सबसे पहले टाइम, कितने कितने मिनट सेकंड कॉलम हमें बताता है कितने टाइम से आपका सिस्टम ऑन है, ठीक है, कितने टाइम से आपका सिस्टम ऑन है, 42 मिनट्स हो गए मेरा सिस्टम ऑन है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कॉलम हमें बताता है कितने यूजर्स लॉग इन है करंटली, करंटली कितने यूजर्स लॉग इन है, ठीक है, वो 6 यूजर्स है। फिर उसके बाद आ जाता है लोड एवरेज, सीपीयू का लोड एवरेज कितना है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि पहला वाला कॉलम बताता है 1 मिनट का डाटा, ये 5 मिनट का डाटा, और ये 15 मिनट के अंदर की एवरेज कंजप्शन सीपीयू की, ठीक है। तो अप टाइम हमें बताता है कितनी देर से आपका सिस्टम ऑन है, टाइम बताता है कितने यूजर्स करंटली लॉग इन है, आपके सीपीयू पे एवरेज लोड कितना है बाय मिनट्स के हिसाब से, 1 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से कितना लोड है। उसके बाद आ जाता है यूनेम। यूनेम हमें बताता है हम यूनिक्स की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूनिक्स की कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। हम लोग लिनक्स यूज कर रहे हैं, लिनक्स के अलावा भी बहुत सारी है, सोलारिस, सोलारिस यूज होती है, सोलारिस हो सकती है, और भी डिफरेंट तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये यूनेम हमें बताती है कितनी कौन सी आप यूनिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो। फिर यूनेम डैश ए करोगे, ये थोड़ा आपको डिटेल में बताता है कि आपका ये वर्जन नंबर कौन से हैं, ठीक है। आपका GNU मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, टाइम वगैरह बता देता है, आर्किटेक्चर कौन सा यूजर है, x64 बिट का ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स में बता देता है। ये देखो वर्जन 6.1.2 ये समथिंग इस तरह, ठीक है, ये आपको वर्जन वगैरह बता देता है। फिर उसके बाद आ जाता है विच कमांड। अब विच क्या हमें बताता है, मैंने आप लोगों को बताया है हमारे पास 14,000, वो हम लोगों ने देखा ना था हमारे पास कितने कमांड है, तो ये हमें बताता है कि कौन सा कमांड किधर पड़ा है। जिस तरह विच करके मैं लिखता हूँ PWD, ये हमें बताता है यूजर बिन के अंदर ये PWD कमांड पड़ा है, ठीक है। इसी तरह विच डेट कर लो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया जितने भी हमारे कमांड सेव होते हैं वो यूजर बिन के अंदर सेव होते हैं। आप विच लिख के होस्ट नेम कर लो, ठीक है, ये बताएगा कौन सी फाइल है, यूजर बिन होस्ट नेम, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताता है कि कौन सा कमांड किधर पड़ा हुआ है, उसका प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, ठीक है। विच कमांड के थ्रू हम लोग ये चीजें पता कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कैलेंडर। अब विंडोज के अंदर तो हम लोग सिंपल नीचे ड्रैग करें तो, और मतलब यहाँ से हम लोग कैलेंडर देख सकते हैं, इधर बल्कि कैलेंडर लिख लो तो आपको क्या हो जाता है, कैलेंडर शो हो जाता है। अब लिनक्स के अंदर हम लोग कैसे यूज करें, लिनक्स के अंदर वर्ड है कैल। अब कैल देखो हमारे पास कैलेंडर बन के आ गया, ठीक है, ये हमें कैलेंडर शो करता है। अब आपने फॉर एग्जांपल 2024 का देखना हो, जुलाई 7 मंथ 2024 लिख लो, तो देखो जुलाई 2024 का आ गया, ठीक है। जो हाईलाइटेड होगा ना वो आज की करंट डेट होती है, ये देखो जिस तरह 31 हाईलाइटेड है ना ऊपर वाले पोर्शन में, तो ये क्या है, हाईलाइटेड है। इसी तरह अगर आप लोगों ने 2025 का पूरा कैलेंडर देखना है इस साल का, आप लोग 2025 कर दो, तो ये देखो आपके पास पूरा कैलेंडर आ गया, ठीक है। तो लिनक्स के अंदर हम लोग कैलेंडर इस तरह देखते हैं। कैलेंडर के बाद अब कैलकुलेटर अगर आपने यूज करना हो, सिंपल बाइनरी कैलकुलेटर, तो तब वो किस तरह यूज करोगे, आप लिखो BC, BC का मतलब बाइनरी कैलकुलेटर। फॉर एग्जांपल 2 प्लस, एक सेकेंड, 2 + 2 4, 2 × 2
4, 3 into 2, ठीक है, 7 into 2, 3। मैं बाइनरी कैलकुलेटर है तो वो आप लोगों को पॉइंट्स के अंदर नहीं देता, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो होते हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर डाटा नहीं देता, ये सिंपल कैलकुलेटर होता है, बाइनरी कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेटर इसलिए इस तरह यूज होता है इसके अंदर बीसी के थ्रू। फिर ये कैलेंडर कमांड का आपको पता चल गया। बस सिस्टम यूटिलिटी कमांड्स तो यही थे, डेट हो गया, अप टाइम हो गया, होस्ट नेम आप लोगों को पता है, होस्ट नेम लिखोगे आपको लिनक्स की अपनी जो आपने मशीन का नाम रखा हुआ है अपने कंप्यूटर का, वो बता देता है। जिस तरह होस्ट नेम, होस्ट नेम आपको बता देता है अपने अपने कंप्यूटर का नाम क्या लिखा रखा हुआ है, माई लिनक्स वीएम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस एंड जॉब्स, ये मेन टॉपिक है। प्रोसेस एंड जॉब्स क्या होता है? सबसे पहले आ जाती है एप्लीकेशन एंड सर्विस। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डिजाइन किया गया होता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, किसके लिए? या यूजर के लिए या सिस्टम के लिए। जिस तरह अभी ये गूगल क्रोम क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है, हमारी एक एप्लीकेशन है, ये हमारे लिए सिस्टम के लिए कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो एप्लीकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया होता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क कर सके, किसके लिए? यूजर के लिए या सिस्टम के लिए, ठीक है। अब एप्लीकेशन के अंदर आगे मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं। एप्लीकेशन बनी होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ। कौन कौन से कंपोनेंट्स के साथ? स्क्रिप्ट के साथ, प्रोसेस के साथ, डेमन्स के साथ, थ्रेड्स के साथ, जॉब्स के साथ। अब सर्विस क्या होता है? सर्विस होता है अ लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेस, एक ऐसा लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेस जो कि मैनेज होता है ओएस के थ्रू, जो कि उसको मैनेज करता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा बैकग्राउंड प्रोसेस, ऐसा लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेस जिसको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा कौन सा? जो फॉर एग्जांपल एक ऐसे कोर या बैकग्राउंड फंक्शनैलिटी, जिस तरह कह लो कि जिस तरह एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर या डेटाबेस, वो क्या है? वो वो क्या है? लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेस है। वेब सर्वर क्या है? पीछे बैकग्राउंड पे चलता रहता है। इसी तरह डेटाबेस क्या है? डेटाबेस भी चलती रहती है पीछे। वो क्या है? वो बैकग्राउंड प्रोसेस है और लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस है, ठीक है। वेब सर्वर जब चल रहा होता है आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन बैकएंड पे क्या है? वो रन हो रहा होता है वेब सर्वर। आप कोई भी अभी वेबसाइट इधर, ये फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने ये वेबसाइट खोली है, बैकग्राउंड पे वेब सर्वर चल रहा है ना, तो वो हमें शो नहीं हो रहा, तो ये लॉन्ग रनिंग चलते रहते हैं, ठीक है। तो सर्विस इसको कहते हैं। सर्विस क्या होती है? अ लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेस मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आ जाती है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट होती है एक ऐसी फाइल जिसके अंदर कोड पड़ा हो, ठीक है। एक ऐसी फाइल जिसके अंदर कोड पड़ा हो। कोड किस चीज का? सी प्लस प्लस का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, पाइथन का भी हो सकता है, बैश का भी हो सकता है, उसको हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। स्क्रिप्ट क्या करता है? स्क्रिप्ट करता है टास्क को ऑटोमेट करता है और एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स को लॉन्च करता है हमारे लिए। डिफरेंट फीचर्स है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ, ये टैब बटन प्रेस करूंगा तो ये हमारे एक लिए नया फीचर ओपन कर देगा। उसने क्या फीचर ओपन किया? अब ये देखो, ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। ये जितने भी बने हुए हैं ये एक शॉर्टकट है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये एक फीचर को लॉन्च कर दिया उसने। कौन सा फीचर था? शॉर्टकट का, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट बेसिकली हमारे लिए कोई टास्क को ऑटोमेट करती है, कोई एप्लीकेशन के अंदर किसी फीचर को लॉन्च करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम का हिस्सा जिसकी अपनी मेमोरी होती है और अपना ही इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है? एक प्रोग्राम का ऐसा हिस्सा जिसकी अपनी मेमोरी होती है और वो उसकी अपनी एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होती है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है चलना, उसका अपना चलने का इन्वायरमेंट होता है कि वो किस तरह वर्क करेगा, ठीक है। वो क्या करता है? जिस तरह किसी भी एप्लीकेशन का कोड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन का वो करते हैं, कोड एग्जीक्यूट करते हैं। फिर इसी तरह प्रोसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक प्रोसेस हो सकता है और हजारों प्रोसेस भी हो सकते हैं किसी एप्लीकेशन के, ठीक है। एक एप्लीकेशन का एक प्रोसेस भी हो सकता है, एक प्रोग्राम का, और उसके हजारों प्रोसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद डेमन क्या होता है? डेमन एक ऐसा बैकग्राउंड प्रोसेस होता है जो यूजर के इंटरेक्शन के बगैर चल रहा होता है, ठीक है। यूजर ने नहीं उसको चलाया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे रन हो रहा होता है, ठीक है। और ये यूजली क्या होती है? ये एक सर्विस होती है।
ये एक सर्विस होती है, ठीक है। जिस तरह आप कह लो कि अभी SSHD, जिस तरह हम लोग SSH करते हैं ना, SSH ये भी एक क्या है, डेमन है। इसकी बैकग्राउंड पे सर्विस चल रही है। अब मैं कैसे आप लोगों को बल्कि इसको आगे भी समझाऊंगा। सिस्टम CTL स्टेटस SS, ये देखो, ये क्या है, ओपन SSH सर्वर डेमन। ये बैकग्राउंड पे आपके चल रहा है, एक्टिव है। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको आपने नहीं ऑन किया। अब मैंने देखो कंप्यूटर अपना स्टार्ट किया था, उसके साथ कोई ना कोई प्रोसेस स्टार्ट होते हैं जो बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं, ठीक है, और जो लाजमी होते हैं। इसी तरह आप विंडोज लॉग जब ऑन करते हो, उसके साथ डिफरेंट तरह के डेमन्स ऑन हो जाते हैं जो बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं, जिसको मैंने नहीं ऑन किया, ऑटोमेटिकली विंडोज ने उसको ऑन कर दिया या लिनक्स ने ऑन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थ्रेड्स। एक सेकंड, उसके बाद आ जाते हैं थ्रेड्स। थ्रेड क्या है, जिस तरह किसी भी प्रोसेस प्रोसेस एग्जिक जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, थ्रेड क्या होता है, उसका लाइट वेट पार्ट होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। थ्रेड्स क्या होते हैं, किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का एक छोटा सा पार्ट होता है। थ्रेड भी मल्टीपल हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। अब थ्रेड क्या करते हैं, थ्रेड इंप्रूव करते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस को, और पैरेलल चलते हैं, ठीक है। अगर दो चीजें एक साथ चलेंगी तो काम जल्दी होगा। जिस तरह मैं आपको एक ना फॉर एग्जांपल एक किचन की एग्जांपल देता हूँ। अब एक 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 आप लोगों का भाई लगा हुआ है क्या कहते हैं, खाना बनाने। एक बना हुआ है रोटियां बनाने, एक सब्जी काटने। तो क्या हो रहा है, डिफरेंट थ्रेड्स हैं, लेकिन उनका काम क्या है, उनका काम एक ही है, और वो काम क्या है कि खाना बना के देना है, ठीक है। उनका काम क्या है, खाना बना के देना है। तो क्या हो रहा है, तीन लोग जब एक ही प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी काम हो रहा है, एक ही टाइम पे काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब तीनों ने एक साथ काम मिलके करना है तो वो काम एक ही जल्दी हो जाएगा। एक ही काम के लिए डिफरेंट बंदे लगाए हुए हैं ताकि वो काम जल्दी हो जाए, ठीक है। तो थ्रेड्स इस तरह काम आते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है जॉब। जॉब क्या होता है, कोई भी ऐसा टास्क जिसको स्केड्यूल किया हो, कोई भी ऐसा काम जिसको स्केड्यूल किया गया हो, और वो या तो उसको सिस्टम चलाता है या शेल चलाती है, शेल के थ्रू हम उसको चलाते हैं। इसका काम क्या होता है, ये स्केड्यूल बनाता है डिफरेंट प्रोसेसेस के, डिफरेंट सर्विसेज के स्केड्यूल बनाते हैं कि कौन सा कब चलेगा, ठीक है। उनको फिर बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाना है, उनको फ्रंट पे एग्जीक्यूट करवाना है, ये सारा जॉब का काम होता है। और जितने भी टास्क होते हैं उनको कंट्रोल करना, ये सारा जॉब का काम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके ना तो प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाते हैं। ये वैसे भी आप लोग उठा के ना एक दफा चैट जीपीटी से भी अपने ना निकाल लेना इसकी छोटी बहुत डेफिनेशंस, तो समझ जाओगे। फिर आ जाता है प्रोसेस एंड सर्विसेज कमांड्स। प्रोसेस और सर्विसेज कमांड कौन कौन से होते हैं, हम लोग सिर्फ आज के लिए दो करेंगे, सिस्टम सीटीएल और पीएस कमांड, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सिस्टम सीटीएल कमांड। अब सिस्टम सीटीएल, इसको सिस्टम कंट्रोल कमांड भी कहते हैं, इसको सिस्टम सीटीएल कह लो, ठीक है। इज अ न्यू टूल टू कंट्रोल सिस्टम सर्विसेज। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, सर्विस क्या होती है, एक एप्लीकेशन, ठीक है। जिस तरह भी हम लोग अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज खोलना है, ठीक है, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एज खुलेगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं होता, लिनक्स के अंदर तो आप डबल क्लिक कर ही नहीं सकते। तो कैसे लॉन्च करोगे किसी भी सिस्टम के वो सर्विस को, या कोई भी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करोगे, वो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे सिस्टम सीटीएल कमांड के थ्रू, ठीक है। इसकी यूजेज कैसी है, पहले तो आपने सिस्टम सीटीएल लिखना है, उसके बाद उसको स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, उसका स्टेटस देखना है, और आगे सर्विस का नेम, ठीक है। इसी तरह सिस्टम सीटीएल इनेबल करना है, उसको डिसेबल करना है, सर्विस का नाम। फिर सिस्टम सीटीएल उसके बाद उसको रीस्टार्ट करना है, उसको रीलोड करना है, ठीक है। कौन कौन से क्या कहते हैं, कौन कौन सी एप्ली प्रोग्राम्स भी रन हो रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं नहीं चल रहे सारे लिस्ट करो, ठीक है। ये सारा कुछ मैं भी आप लोगों को बल्कि वन बाय वन एक दफा एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जिस तरह हमारे पास ना एक फायरवॉल का प्रोग्राम है, जैसे ही आप सिस्टम ऑन करोगे तो वो चल रहा होता है। जिस तरह मैं करता हूँ सिस्टम सीटीएल स्टेटस फायरवॉल डी डॉट सर्विस, ठीक है। अकेला फायरवॉल डी भी लिख दो,
तो वो चलेगा, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहला आ जाता है कि वो सिस्टम, उसका नाम आ जाता है। उसके बाद आ जाता है लोडेड। लोडेड मतलब क्या, वो चल सिस्टम के अंदर लोड है भी कि नहीं, मतलब मेमोरी के अंदर लोड है भी कि नहीं। उसके बाद ये जो इनेबल है, इनेबल या डिसेबल, इसका मतलब कि जैसे ही मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा, रीबूट होके शट डाउन होके दोबारा रीस्टार्ट होगा, क्या ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा कि नहीं। तो ये इनेबल वो बताता है। इनेबल का मतलब है जैसे ही मेरा सिस्टम ऑन होगा, फायरवॉल की जो सर्विस है वो ऑटोमेटिकली खुद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्टिव। एक्टिव, एक्टिव के अंदर हमें ये बताता है क्या वो एक्टिव है नहीं है। ये देखो 55 मिनट पहले से एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी इसकी प्रोसेस आईडी बताता है, उसका टास्क नंबर बताता है, उसकी मेमोरी यूजेज बताता है, उसका सीपीयू टाइम बताता है, और एंड पे कुछ लॉग्स, लॉग मतलब आपको पता है, थोड़ी बहुत डिटेल्स बता देता है सिस्टम की, क्या वो कि क्या कर रहा है, ठीक है। वो देखो ये आपको बताया हुआ इसने कि इतने बज के ये है 8:56 पे जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम ये स्टार्टिंग हुई थी, और ये इस स्टार्ट होना शुरू हुई थी, देखो स्टार्टिंग। और 5 सेकंड बाद ही वो स्टार्ट होगी कंप्लीटली, ठीक है। तो ये इसने लॉग क्रिएट किया हुआ। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्टॉप करना है, मैं इधर क्या कर दूंगा, स्टॉप। इसके लिए पासवर्ड मांगेगा, स्टॉप। मैं दोबारा इसका स्टेटस चेक करता हूँ, तो वो देखो पहले ग्रीन था, ग्रीन के बाद ये देखो एम्प्टी हो गया, ये डॉट, ठीक है, खाली हो गया। उसके बाद ये देखो एक्टिव स्टेटस के अंदर लिखा हुआ है इनएक्टिव, और लिखा हुआ है डेड। कब से इनएक्टिव हुआ है, 9:54 पे 22 सेकंड्स पे ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, और इतने मिनट ये चला है प्रोसेस, ठीक है। इसकी ये आईडी थी, ये देखो ये सारा लॉग क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको दोबारा कैसे चलाना है, आप कर दो स्टार्ट। स्टार्ट करोगे, इससे पहले ना सुडो लगाना पड़ता है, तो खैर मैं आप लोगों को वैसे अब स्टेटस चेक किया तो ये देखो दोबारा चल गया, ठीक है। अब देखो इसको प्रोसेस आईडी दोबारा इसको चेंज मिल गई, ठीक है, इसको दोबारा वो होगी, अलग से मिल गई प्रोसेस आईडी। उसके बाद ये देखो दोबारा स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग होना शुरू हुआ, फिर प्रॉपर स्टार्ट हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट ये सिस्टम सीटीएल कमांड बेसिकली क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर मैं इसको डिसेबल करना चाहूँ, मैं यहाँ पे डिसेबल लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, जब भी मेरा सिस्टम स्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर इनेबल की जगह डिसेबल आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से हम लोग करते हैं डिसेबल। दोबारा इसका स्टेटस चेक करते हैं, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, डिसेबल हो गया। डिसेबल का मतलब है आपसे जब भी मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा, ठीक है। अभी तो चल रहा है क्योंकि मैंने उसको स्टॉप नहीं किया, लेकिन सिर्फ क्या किया, डिसेबल किया, कि मतलब जब भी मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो ये दोबारा नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली लोड नहीं होगा। इसको हम लोग दोबारा कर देते हैं इनेबल। इनेबल कर दिया तो ये देखो दोबारा से ये क्रिएट करता है, इसका लिंक क्रिएट करता है, ठीक है। स्टेटस करते तो देखो दोबारा से इनेबल हो गया, ठीक है। तो ये मेन चीजें होती हैं, किस तरह आपने किसी भी सिस्टम को वो करना है, स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, उसका स्टेटस चेक करना है, उसको रीस्टार्ट करना है, उसको रीलोड करना है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो बाकी ये चीजें जो सबसे पहले आपको मैंने बताया था यूनिट, एक सेकेंड, स्टेटस में जाते हैं। ये सबसे पहले होता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है कि इसका नाम, प्रोग्राम का नाम क्या है, और प्रोग्राम का नाम क्या है, फायरवॉल डी डॉट सर्विस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लोड। ये देखो लोड है, मतलब लोडेड है, सिस्टम के अंदर मेमोरी के अंदर लोडेड है। एक्टिव का मतलब है किस स्टेट के अंदर है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, उसकी स्टेट क्या है, रनिंग में, स्टॉप्ड है, ठीक है। फिर लोडेड के अंदर एक और चीज बताता है, इनेबल है, डिसेबल है, ये सारी चीजें, ठीक है। और ये सब वाला है दूसरे में आता है। अब मैं करता हूँ सिस्टम टीटीएल डैश डैश लिस्ट डैश डैश ही था ना, डैश डैश, सॉरी, लिस्ट
यूनिट्स। अब ये ना आपको वन पेज एट अ टाइम दिखाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये अकेला मैंने लिस्ट यूनिट्स किया ना, लिस्ट यूनिट्स अगर अकेला मैं करूंगा ना, सिस्टम सीटीएल के बाद लिस्ट यूनिट्स करूंगा और स्लैश डैश डैश ऑल का ऑप्शन अगर नहीं लगाऊंगा, तो ये सारे वो प्रोग्राम्स आएंगे जो इस टाइम रन हो रहे हैं, जो इस टाइम चल रहे हैं। अब देखो, इनमें से मैंने कोई भी ऑटोमेटिकली नहीं ऑन की, मैंने आके मैनुअली नहीं ऑन किया, ये ऑटोमेटिकली सारे ये देखो लोडेड है, एक्टिव है। इनका सब में क्या है, रनिंग में ये देखो प्लग्ड है नहीं है, और एंड पे क्या है, छोटी सी इनकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर पड़ा हुआ है, या इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आ जाती है, ठीक है। मैं स्पेस दबाऊंगा तो देखो नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाऊंगा, ठीक है। ये देखो, ये जितने भी हैं क्या है, सारे एक्टिव है, माउंटेड है, रनिंग फॉर्म में, वेटिंग में। लेकिन जितना भी एक्टिव होंगे ना, जितने भी एक्टिव होंगे ये सारे वो आएंगे, ठीक है। तो ये देखो, मैं स्पेस दबाई जा रहा हूँ, इधर आके एंड हुए हैं। ये देखो कितनी बड़ी लाइन, कितना बड़ा पेज है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनमें से एक भी इनएक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कौन कौन से के कौन कौन से प्रोग्राम इस टाइम चल रहे हैं बैकग्राउंड पे, या जिस तरह भी। ये देखो 169 लोडेड यूनिट्स लिस्टेड, टोटल 169 है, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने सारे वो प्रोग्राम देखने हो जो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, मैंने सारे देखने, ठीक है, मैं ऑल करूंगा। अब नीचे स्पेस दबाओ, एक सेकेंड। अब देखो, इनमें से कुछ इनएक्टिव है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सारे इनएक्टिव, डेड, डेड, इनएक्टिव, ठीक है। तो ये क्या, ऑल अगर करोगे तो आपको सारी डिटेल में बताएगा कि कौन कौन से आपके टोटल प्रोग्राम्स लिनक्स के अंदर आपके कितने प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और कौन कौन सा एक्टिव है, कौन कौन सा डेड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप देखो, टोटल 386 हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जो बाय डिफॉल्ट लिनक्स के साथ आए हैं, सेंटोस के साथ आए हैं हमारे, ठीक है। टोटल 386 प्रोग्राम्स हैं। तो ये हमारा हो गया सिस्टम सीटीएल कमांड्स, ठीक है। अगर आपने अपनी मर्जी से कोई बनाना हो, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई प्रोग्राम बनाना हो, तो एक क्रिएट अ यूनिट फाइल इन, इधर एटसेट्रा में जाओ। एटसेट्रा में आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी होती हैं, इधर सिस्टम डी के अंदर जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एल, ए, ईटीसी करो, सिस्टम डी, सिस्टम एलएस करो। तो ये देखो, इधर क्या है, ये सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। इन प्रोग्राम्स के अंदर जाके आप अपनी मर्जी का ऐड कर दो। उधर आपने क्या लिखना है, उस सर्विस का नाम देना है, ठीक है। उस सर्विस का नाम देने के बाद आपने आज साथ एक्सटेंशन लगा देनी है, डॉट सर्विस, ठीक है। डॉट सर्विस जब लगा दोगे तो उसको पता चल जाएगा ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब टू कंट्रोल सिस्टम विद सीटीएम, सिस्टम को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पावर ऑफ करना है अपने सिस्टम को, उसको हॉल्ट करना है, उसको रीबूट करना है, ठीक है। तो वो आप किसके थ्रू कर सकते हो, सिस्टम सीटीएल कमांड के साथ भी कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल आप करते हो सिस्टम सीटीएल कंट्रोल, और इधर अगर आप रीबूट कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम रीबूट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप पावर ऑफ करोगे। अच्छा, तो अभी हम लोग इस पे थे, मैं एक दफा स्क्रीन शेयर कर दूं दोबारा आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर आप सिस्टम सीटीएल करोगे ना, और आप लोग इधर पावर ऑफ कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। इसके थ्रू आप अपने सिस्टम को भी हैंडल कर सकते हो। रीबूट करोगे, रीबूट कर दोगे, हॉल्ट कर दोगे, तो वो आपका सिस्टम स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनके थ्रू भी आप, सिस्टम कंट्रोल के थ्रू भी आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक दफा इसके खुद भी करके देखने, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज हैं, आपने मैंने आपको लिस्ट दिखा दी ना। आप किसी भी सिस्टम वो सर्विस को बंद कर सकते हो, चला सकते हो। जिस तरह हमारे पास है सिस्टम सीटीएल स्टेटस, आप लोगों को एसएसएचडी करके दिखाया था। आपको पूरा नाम नहीं पता, आप एसएसएचडी कर दो, ठीक है। तो वो क्या है, देखो चल पड़ी।
ठीक है, उसने हमें बता दिया। इसी तरह आप अपाचे की देखो सर्विस चल रही है कि नहीं, अपाचे मिला ही नहीं है। नहीं, अपाचे की ऑफ, अपाचे की हमें हमें वो लिस्ट में से ग्रैब करनी पड़ेगी, ठीक है। लिस्ट में से अपाचे ग्रैब करेंगे तो शायद हो। तो वो हमने कमांड कौन सा दिया था, लिस्ट ऑल यूनिट्स स्लैश ग्रैब अपाचे, नहीं एच टी टी पी होगा, एच टी टी पी। हाँ एच टी टी पी के नाम से सर्विस है, देखो एच टी टी पी के नाम से कितनी सर्विसेज हैं, वो डेड पड़ी हुई हैं, ठीक है, लोडेड है नहीं लोडेड, ये आपको सारी चीजें बता देता है, ठीक है। तो इस तरह आप सर्च भी कर सकते हो, आपको अगर कोई प्रॉपर चाहिए हो सर्विस, उसका नाम ग्रैब करके आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमारा आ जाता है, ये सिस्टम कंट्रोल हो गया। अब आ जाता है पीएस कमांड, पीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है हमारा इसमें, ठीक है। किसके अंदर, प्रोसेसर सर्विसेज के अंदर, ठीक है। अब देखो विंडोज के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, टास्क मैनेजर, कि कौन कौन से हमारी एप्लीकेशंस चल रही हैं, ठीक है, उनकी वो कितनी मेमोरी ले रही हैं, कितना सीपीयू ले रही हैं, डिस्क कितना ले रही हैं, ठीक है, वो हमारे सारे, ये देखो ऊपर टॉप पे प्रोसेसेस लिखा आ रहा है ना, ये हमें सारे प्रोसेसेस बताता है, ठीक है। इधर जाओगे तो हमें सर्विसेज शो करता है सबसे लास्ट पे, ये सर्विसेज जितनी चल रही हैं, देखो स्टेटस आ रहा है उनका, उनकी प्रोसेस आईडी आ रही है, रनिंग में, स्टॉप्ड में, क्या वेटिंग में, किस में। तो ये सारी चीजें हमें टास्क मैनेजर से पता चलती हैं। अब हम लोग लिनक्स में किस तरह देखते हैं, लिनक्स में हम लोग देखते हैं पीएस कमांड्स के थ्रू, ठीक है। Command stand for process status and displays all the currently running process in the Linux system. Linux system के अंदर जितने भी running processes चल रहे होते हैं उनको list out करता है, ठीक है। अकेला ps कमांड रन करोगे तो वो क्या करेगा, shows the process of the current shell, सिर्फ इस शेल के अंदर, अभी मैं जी रिपर के शेल में बैठा हूं ना, इस शेल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, पीएस दबाऊंगा तो वो बताएगा। इसी तरह मैं रूट में जाके पीएस करूंगा तो वो अलग कमांड बताएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हर शेल का अपना अपना प्रोसेस बताएगा अगर मैं पीएस कमांड करूंगा। सबसे पहले वो मुझे प्रोसेस आईडी बताएगा, उसके बाद हमें टर्मिनल का बताएगा, कौन सा टर्मिनल यूज हो रहा है, कितने टाइम के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हो गया है, या कितने टाइम इसको लगा एग्जीक्यूट होने में। फिर उसके बाद बताएगा कौन सा आपने कमांड रन किया था, बैश का कमांड रन किया और ये पीएस का, ठीक है। पीएस अभी हमने लेटेस्ट किया है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस आईडी हमेशा यूनिक होती है, हर प्रोसेस की अपनी यूनिक आईडी होगी जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर टर्मिनल टाइप कौन सा है, कौन सा यूजर लॉगिन है, फिर ठीक है, अमाउंट ऑफ सीपीयू इन टाइम्स, ठीक है, द प्रोसेस हैज बीन रनिंग, कितनी देर से वो कमांड रन हो रहा है, ठीक है। फिर नेम ऑफ द कमांड। अब पी एस डैश ई क्या करता है, हमें बताता है शोज ऑल रनिंग प्रोसेसेस, पीएस डैश ई करोगे तो ऑल रनिंग प्रोसेस बताएगा हमें, ये देखो अभी मैं ऊपर स्क्रॉल करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, इतने प्रोसेस चल रहे हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो ये देखो ये जितने भी क्या है, ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, कितने टाइम से ये रन हो रहे हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल्स इसमें बता रहे होते हैं। और वही आपको बताया सबसे लास्ट पे होता है कौन सा कमांड हम लोगों ने रन किया था, साथ प्रोसेस आईडी, ये देखो। आप इस पे पी एस डैश ई करके आप देख सकते हो इस टाइम कितने टोटल प्रोसेस चल रहे हैं, डैश एल करके। तो देखो 331 प्रोसेस चल रहे हैं इस टाइम, 331 प्रोसेस, बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ प्रोसेसेस चल रहे हैं इस टाइम, इतनी ज्यादा कंजप्शन है। हालांकि ये देखो ये सिर्फ प्रोसेस आईडी है, इसे नहीं आप अंदाजा लगा सकते, आप ये ना समझना कि 48,000 लास्ट पे आए तो 48,000 प्रोसेस, 4800 प्रोसेस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 331 प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। ये इसीलिए कमांड्स काम आते हैं ये टेक्स्ट प्रोसेसर्स वाले, ठीक है। टोटल 331 प्रोसेस चल रहे हैं। उसके 331 तो नहीं, 330 होंगे, सबसे पहले वाली लाइन भी काउंट होगी इसके अंदर, ये वाली भी 330 प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया किस तरह कितने प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। अब प्रोसेसेस बेसिकली जिस तरह ये थी ना सर्विसेज, ये बेसिकली ये हैं जो हमने पी एस डैश ई से किया है ना, ये हमारी सर्विसेज है, कौन कौन सी सर्विसेज उसके अंदर रन हो रही हैं, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर भी बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा कमांड आ जाता है पी एस ऑक्स, शोज ऑल रनिंग प्रोसेस इन बी एस डी फॉर्मेट। बी एस डी का मैं नाम भूल गया हूँ, बी एस डी फॉर्मेट क्या होता है।
BSD stands for, हाँ, बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये एक फैमिली यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे पहले पीएस कमांड पे ना ये वाला कमांड वर्क होता था, पीएस ऑक्स वाला। ठीक है, ये क्या है, ये आपको बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डिटेल्स बताता है। ठीक है, ये जब पुराने वाले यूनिक्स सिस्टम थे ना उनके अंदर ये कमांड चलता होता था। अब ये देखो, इसमें आपको प्रोसेस आईडी बता रहा है, सीपीयू कितने परसेंट यूज हो रहा है, मेमोरी कितने परसेंट यूज हो रही है, फिर टर्मिनल कौन सा यूज हो रहा है, उसका स्टेट क्या है, स्टेटस उसका क्या है, स्टार्ट कब हुआ था, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, उसका कितनी देर के अंदर अंदर कितनी देर से वो चल रहा है। ठीक है, और ये कमांड बता देगा कौन सा कमांड है। ठीक है, तो ये psaux ये चीजें बताता है थोड़ी डिटेल में, कौन सा यूजर चला रहा है। ये देखो रूट यूजर कर रहा है, चला रहा है। ठीक है, इसी तरह ये देखो बीच में लिपस्टर है, पॉल, ये सारे सिस्टम रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, कलर डी, ये देखो फिर आगे जी रीपर्स आ गया। ठीक है, तो ये क्या, ये देखो स्पाइडरमैन। ठीक है, ये देखो स्पाइडरमैन पे टर्मिनल PS2 पे चल रहा है, PTS2 पे। हम लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं, PS। तो ये देखो हमारा इस टाइम PTS2 है, हमारा टर्मिनल कौन सा है, PTS2 है। तो ये देखो, ये हमें बताता है कि कौन से टर्मिनल के ऊपर चल रहा है। ठीक है, फिर रूट का हमें बताता है, SU स्पाइडरमैन हमने किया था, शिफ्ट किया था। ये सारे प्रोसेसेस हमें बताता है डिटेल में, इनकी डिटेल में हमें चीजें बताता है। उसके बाद आ जाता है जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज होता है ना, और जो आप लोगों ने भी यूज करना है, वो क्या करता है, PS-EF। ये फुल फॉर्म लिस्टिंग बनाता है, और ये देखो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, और ये हर बंदा यही कमांड यूज करता है। ठीक है, आप भी जब आगे जाके इंशाल्लाह आप लोगों को जब अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल गई तो आप लोगों ने यही कमांड्स रन करने हैं इन चीजों को चेक करने के लिए। देखो, अब मैं इसकी आपको डिटेल बताता हूँ, ऊपर आने दो मुझे। अब इसमें क्या है, सबसे पहले प्रोसेस आईडी। ठीक है, प्रोसेस आईडी के बाद इसकी पेरेंट प्रोसेस आईडी, फिर इसका स्टार्टिंग टाइम, इसका टर्मिनल कितने टाइम से चल रहा है, फिर वही CMD। ये थोड़ा क्लीन में, अगर तो आपने उसकी CPU कंजप्शन भी देखनी हो, या क्या कहते हैं उसकी मेमोरी कंजप्शन भी देखनी हो, तो आप कौन सा यूज करोगे, ऑक्स वाला। ठीक है, अगर आपको कहेंगे इस प्रोसेस की यार देखो तो कितनी वो CPU या मेमोरी यूजेज हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे फायरवॉल की पता चले कि क्या वो यूज कर रहा है। अब देखो, ये मैंने आपको बताया, ये कलर कलर वाला जो आएगा ना, ये आपने स्किप कर देना है। कलर जिसमें भी कलर आएगा ना, तो ये वैसी नॉर्मल सर्विस है, इसको आपने छोड़ देना है। जो ऊपर वाली फायरवॉल डी वाली होगी, ये मेन होगी। तो ये देखो, अब आपको पता लग रहा है यहाँ से कि इसकी CPU कंजप्शन कितनी है, इसकी मेमोरी कंजप्शन कितनी है। ठीक है, ये चीजें, टर्मिनल कौन सा यूज हो रहा है, इसका स्टेटस क्या है, कितने बजे स्टार्ट हुआ था। ये देखो 21:55 पे, 9:55 पे ये स्टार्ट हुई थी सर्विस। ठीक है, और रनिंग रनिंग फॉर्म में या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लेनी है। ये इस तरह आप ग्रैब कर सकते हो। इसी तरह आप -EF में भी जाके चेक कर सकते हो। तो देखो, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, 4188। आप प्रोसेस आईडी के थ्रू भी ग्रैब कर सकते हो, अगर आपको प्रोसेस आईडी पता है। तो ये देखो 4188 से क्या हो गया, ग्रैप हो गया। अभी आप जिस तरह अभी हम लोगों ने किया था, सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल डी। अब जब आप करते हो ना, तो ये देखो यहाँ पर इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, 4188। इसी तरह हम लोग करते हैं SSHD। SSHD की करोगे तो इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, 1137। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी कंजप्शन देखूँ, तो ये SSHD की मैं 137 करूंगा, तो ये देखो इसने मुझे ग्रैप करके दे दिया, सबसे टॉप पे SSHD है। ठीक है, इसकी CPU कंजप्शन कितनी है, इसकी मेमोरी कंजप्शन कितनी है, ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है, ग्रेप कमांड बहुत हेल्पफुल होता है, ये साथ PSOX ये सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने किसी स्पेशल यूजर नेम के लिए देखनी है, आप किसी एक अकेले यूजर की देखने चाह रहे हो कि उस यूजर की क्या चल रही है, वो यूजर कौन कौन से प्रोसेस यूज कर रहा है, -U लगा के आप कर दो जी रीपर।
तो ये देखो, ये जितने भी प्रोसेस आएंगे ना, ये सारे जी रीपर के साथ आएंगे, कि जी रीपर कौन कौन से प्रोसेसेस यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो, मैं चेक करना चाहता हूँ कि जी रीपर कितने प्रोसेस यूज कर रहा है। डब्ल्यू सी माइनस एल 75 प्रोसेसेस यूज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं करता हूँ, पता नहीं रूट की एक्सेस होगी कि नहीं। हाँ, 243 रूट कर रहा है। इसी तरह मैं करता हूँ स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 3 यूज कर रहा है, ये 242 यूज कर रहा है, ये 75 कर रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो आपको सारा डिटेल में ये पता चल जाता है। ठीक है, PSU करके आप अकेला स्पाइडरमैन कर लो, आपको पता चल जाएगा स्पाइडरमैन पे कौन कौन से वो चल रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हेल्पफुल कमांड्स हैं, तो ये आप लोग प्रैक्टिस करो इनकी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, इनके और ऑप्शंस ट्राई करो, इनकी हेल्प में जाके, इनके मैनुअल में जाके आप चेक करो कि कौन कौन सी आप चीज़ें कर सकते हो। जिस तरह मैन करके आप करो PS, मैन करके PS करोगे तो ये देखो, आपको सारी डिटेल बता देगा कौन सा ऑप्शन क्या क्या चीज़ें करता है। तो ठीक है, ये आप चीज़ें किया करो, ये करोगे, इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। मैं जो बेसिक बेसिक है वो आप लोगों को बता दूंगा, उसके अलावा आप लोग क्या करोगे तो वो आप देखा करो। खैर, डैश एच एच कुछ और था। ठीक है, तो मैन करके ही आप PS पे करो, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। जिस तरह अभी हम लोगों ने डैश एच कमांड रन किया था, अभी पता नहीं इसमें डैश एच है भी कि नहीं। होगा इधर कहीं डैश एच भी, क्योंकि वो रन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये सारा मैनुअल वगैरह खोल के देखा करो, ये बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो बस आज का हमारा टॉपिक ये था, कल इंशाल्लाह हम लोग बाकी करेंगे। ये आगे टॉप कमांड आ गया। ठीक है, किल कमांड आ गया, किस तरह किसी प्रोसेस को किल करना है। ठीक है, टॉप कमांड भी बड़ा हेल्पफुल कमांड है। ठीक है, बल्कि टॉप कमांड भी आप लोगों को भी कमांड बता देता हूँ। टॉप कमांड क्या करता है? टॉप कमांड इज यूज्ड टू शो द लिनक्स प्रोसेसेस एंड इट प्रोवाइड्स अ रियल टाइम व्यू ऑफ द रनिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम के अंदर हमें प्रोसेसेस की डिटेल बताता है। ये जो हमने PS किया था ना, ये हमें रियल टाइम के अंदर नहीं बताता, ये अपडेट नहीं होता। जो टॉप कमांड है ना, वो उसी टाइम आपको टॉप कमांड क्या करता है, हर 3 सेकंड्स के अंदर वो अपडेट होता रहता है, हर 3 सेकंड के अंदर टॉप कमांड अपडेट होता रहता है। ठीक है, this information shows the summary information of the system and the list of process threads which are currently managed by the Linux kernel. Linux kernel के थ्रू जितने भी threads या list of processes हैं या कितनी भी services चल रही हैं, उनकी सबकी summary show करवाता है। ठीक है, when the top command is executed then it goes into interactive mode and you can exit out by hitting Q. ये इंटरेक्टिव मोड में चले जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ से क्यों करते हैं, Ctrl L करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टॉप कमांड। अब टॉप कमांड देखो, ये हमारा इंटरेक्टिव मोड के अंदर चले गया है। ठीक है, आगे टर्मिनल नहीं आया। अगर ये देखो, मैं नीचे डाउन एरो की दबा रहा हूँ तो ये नीचे जाई जा रहा है, ये इंटरेक्टिव मोड में। इसको अगर मैंने क्विट करना हो तो मैं सिंपल क्यू दबाऊंगा और क्विट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, क्विट हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो टॉप कमांड हमें क्या बता रहा है, मैं आप लोगों को एक दफा खोल के बता देता हूँ, इस तरह याद नहीं होता। सबसे पहले तो आप लोगों को बताएगा प्रोसेस आईडी, यूनिक आईडी, उसके बाद यूजर। ठीक है, जो टास्क किस यूजर के थ्रू चल रहा है। फिर उसके बाद आपको बता देता है PR, शोज द स्केजुलिंग प्रायोरिटी, ये आपको स्केजुलिंग प्रायोरिटी बताता है कि प्रोग्राम की प्रायोरिटी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद आपको बताता है NI क्या होता है, नाइस वैल्यू ऑफ टास्क। एक नाइस वैल्यू होती है टास्क की, अ नेगेटिव नाइस वैल्यू इंप्लाइज हायर प्रायोरिटी। किसी भी अगर प्रोसेस की नेगेटिव के अंदर वैल्यू है ना, नाइस वैल्यू, तो इसका मतलब है वो हायर प्रायोरिटी पे। अगर उसकी पॉजिटिव वैल्यू तो उसका मतलब है उसकी प्रायोरिटी लोअर है। फिर उसके बाद वर्चुअल मेमोरी का आपको बताता है कितनी टास्क वर्चुअल मेमोरी यूज कर रहा है, कितनी रैम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, कितनी शेयर्ड मेमोरी यूज कर रहा है। फिर एस 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 फील्ड आपको बताती है कि प्रोसेस किस स्टेट के अंदर है, वो स्टॉप है, वो रनिंग में है, वो वेटिंग के अंदर है, ये सारा कुछ। CPU यूजेज बताता है, मेमोरी यूजेज बताता है, टाइम आपको बताता है कि CPU टाइम। ठीक है, मैं आप लोगों को भी किधर गया, ये रहा। अभी देखो, ये अभी हमने बंद कर दिया था, मैं दोबारा टॉप कमांड रन करता हूँ। अभी आप इधर वेट करो,
तो देखना हर 3 सेकंड के बाद प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको सबसे पहले वही ये आपने वो कमांड कौन सा रन किया था, अप टाइम। ये सबसे टॉप वाला आपको कमांड अप टाइम बताता है, ठीक है। ये देखो, टाइम बता दिया, कितने यूजर्स लॉग इन है, लोड कितना है, 1 मिनट के हिसाब से, 5 मिनट के, 15 मिनट के हिसाब से, फिर कितने टास्क टोटल है, 330 टोटल टास्क है, एक रनिंग में, 329 स्लीपिंग मोड में, स्टॉप कितने जीरो है, और जोम्बी कितने जीरो। जोम्बी बेसिकली क्या होता है, जोम्बी होता है कि एक फॉर एग्जांपल एक पेरेंट पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, और उसका एक चाइल्ड प्रोसेस है। अगर तो पेरेंट प्रोसेस डेड हो गया है या स्टॉप हो गया है या एक्टिव हो गया है, तो जो पीछे वाला चाइल्ड प्रोसेस है वो जोम्बी मोड के अंदर चले जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसलिए जोम्बी कहते हैं। फिर ये सीपीयू की यूजेज बताता है, ठीक है। फिर ये मेमोरी की यूजेज बताता है सारी, टोटल कितनी है, फ्री कितनी है, यूज्ड कितनी हो रही है, कैश मेमोरी कितनी है, और ये स्वैप मेमोरी बताता है, ठीक है, कितनी अवेलेबल है, कितनी फ्री है, कितनी टोटल है, यूज्ड कितनी हुई है, स्वैप मेमोरी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बताता है। फिर ये देखो पेरेंट प्रोसेस आईडी, कौन सा यूजर इसको यूज कर रहा है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, ये देखो नाइस वैल्यू आ गई इसकी। नाइस वैल्यू नेगेटिव में मैंने आपको बताया, नेगेटिव नाइस वैल्यू होगी तो हायर प्रायोरिटी का टास्क है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। नॉर्मल मेमोरी कितनी यूज हो रही है, शेयर्ड मेमोरी कितनी यूज हो रही है, प्रोसेस किस स्टेट के अंदर है, सीपीयू परसेंटेज कितनी यूज हो रही है, मेमोरी परसेंटेज कितनी यूज हो रही है, टाइम आपको बता रहा है, और ये आगे उसका कमांड बता रहा है, ठीक है। अब इसके हम लोग जाते हैं, अगर किसी भी ओनर के हिसाब से आपने प्रोसेस देख रहे हैं कि ओनर के रनिंग प्रोसेस कितने चल रहे हैं, मैं क्यू करता हूँ, टॉप करता हूँ, डैश यू करता हूँ, और उसके बाद लिखता हूँ जी रीपर्स। तो ये देखो, ये जी रीपर के थ्रू जितने भी चल रहे हैं ना प्रोसेसेस, सर्विसेज, वो सारी शो हो गई हैं, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, क्योंकि आप इंटरेक्टिव मोड में, अगर आप एक दफा सी प्रेस करोगे तो वो कमांड का एब्सोलूट पाथ बताएगा। अभी आपने ना ये कमांड वाली साइड पे फोकस करना है, सबसे लास्ट वाली लाइन पे, ठीक है। अगर मैं इधर सी दबाता हूँ एक दफा, तो देखो ये कमांड का उसने इसका एब्सोलूट पाथ बता दिया कि वो किस जगह पर पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया बिन के अंदर सारे वर्किंग कमांड्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे बिन वाले चल रहे हैं, ये कुछ लाइब्रेरी वाले चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अकेला सी दबाओगे ना, जब टॉप कमांड खोलोगे सी दबा दोगे तो वो आपको एब्सोल्यूट पाथ बताएगा कमांड का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टॉप। टॉप को रन करके के दबाओगे तो किल अ प्रोसेस बाय पीआईडी, किल अ प्रोसेस बाय प्रोसेस आईडी। फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर टॉप कमांड आ रहा है, एक सेकंड क्यों, इधर मैं जाता हूँ, टॉप रन करता हूँ। हाँ, अब ये देखो, जी रीपर ने ये रन किया हुआ है इसकी प्रोसेस टॉप कमांड, ठीक है, ये टॉप कमांड चल रहा है, ठीक है। इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, 4970, किधर गया, ये रहा, 4970 इसकी प्रोसेस आईडी है। अगर मैं के दबाता हूँ इधर, के, तो वो देखो मेरा कर्सर ऊपर चले गया है, ठीक है। वो देखो क्या लिखा आ रहा है, पीआईडी टू सिग्नल और किल, ठीक है। इधर आप प्रोसेस की आईडी लिखो जो आप किल करना चाहते हो। टॉप कमांड की क्या प्रोसेस आईडी थी, 4970। मैं लिख के जैसे ही इंटर करूंगा ना, तो ये जो मेरा टॉप कमांड है ना, ये बंद हो जाएगा। इंटर किया, सेंडिंग पीआईडी सिग्नल, 4970 सिग्नल, वेट करो। ये देखो, प्रोसेस क्या हो गया, बंद हो गया, हमारा पीआईडी जो हमारा टॉप कमांड चल रहा था बंद हो गया, क्योंकि हमने उसको सिग्नल दे दिया कि इस कमांड को रन कर, इस कमांड को टर्मिनेट कर दो। जिस तरह मैं दोबारा करता हूँ, इस दफा उसको असाइन हुई है 4972, मैं के दबाता हूँ, इधर लिखता हूँ 4972, इंटर कर दिया, और देखो किल हो गया प्रोसेस, ठीक है, वापस हमारा टर्मिनल बैक हो गया। तो आप के दबा के इधर कोई भी प्रोसेस आईडी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है टॉप कमांड, देन कैपिटल एम एंड कैपिटल पी टू सॉर्ट ऑल रनिंग लिनक्स रनिंग प्रोसेसेस बाय मेमोरी यूजेज। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा कमांड सबसे ज्यादा मेमोरी ले रहा है, कौन सा कमांड सबसे ज्यादा मेमोरी ले रहा है, तो आप उसको
मेमोरी के हिसाब से वो कर दो, सॉर्ट कर दो मेमोरी के हिसाब से। मैं इधर वो रन करता हूँ, टॉप जी रिपर से करते हैं। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि इधर सबसे ज्यादा मेमोरी के हिसाब से इधर लिस्ट हो जाए। मैं सबसे पहले क्या दबाऊंगा, पहले दबाऊंगा शिफ्ट एम और फिर दबाऊंगा शिफ्ट पी, क्योंकि ये कैपिटल लेटर है। मैं शिफ्ट एम में पहले शिफ्ट एम प्रेस करूंगा, फिर शिफ्ट पी। तो देखना, शिफ्ट एम प्रेस किया, सॉर्ट हो गया, फिर शिफ्ट पी प्रेस करूंगा, तो वो देखो मेमोरी के हिसाब से क्या हो गया। मेमोरी वाला इसमें था रेस वाला। हाँ ये देखो रेस वाला। आप रेस वाला देखोगे ना, ये वाला, तो देखना इधर सबसे ज्यादा जो मेमोरी यूजेज हो रही होगी ना, वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, वो आपको पता है 3-3 सेकंड बाद अपडेट होता है, तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चेक करोगे तो आप लोगों को डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी क्यू दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड आप रन करके देख लेना। ठीक है, बाकी ये देखो, टॉप कमांड रिफ्रेशेस द इंफॉर्मेशन एवरी 3 सेकेंड। हर 3 सेकेंड के बाद वो आपको अपडेट करता रहता है। तो ये टॉप कमांड भी हो गया, टॉप कमांड भी मैंने कहा आज करवा देता हूँ। बाकी इंशाल्लाह बाकी हम लोग कल करेंगे या परसों करेंगे। कल शायद थोड़ा सा बिजी हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बाकी हाँ, पीडीएफ में साथ साथ अपलोड कर देता हूँ। मैं गूगल क्लासरूम में अभी अपडेट कर देता हूँ, मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक भेजा हुआ था, उसके अंदर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दूंगा अभी तक के। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल करते हैं। मैं अपडेट करके ना गूगल क्लासरूम के डॉक्यूमेंट तो मैं फिर मैसेज कर देता हूँ कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी। कोई ना क्लियर हुआ तो वीडियो वगैरह भी देख सकते हो आप लोग, वीडियो में साथ साथ अपलोड कर देता हूँ। बाकी कोई क्वेश्चन अभी पूछना है तो पूछ लें, प्रैक्टिस करके कल पूछना है कल पूछ लीजिएगा, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, चलें फिर आज अभी क्लास क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं कल बता दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह, तो फिर जो क्वेश्चन हुआ फिर आप लोग पूछ लेना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।